हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 18। लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद सीधे एक्सरसाइज 12.6। ए और बी थ्रो करते हैं डाई को अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड विन द गेम। ठीक है, उनमें से दोनों थ्रो करते हैं, उनमें से कोई एक नंबर ग्रेटर देन 4 लेके आता है और विन करता है गेम को। ठीक है, इफ ए स्टार्ट्स द गेम, अगर ए स्टार्ट करता है गेम को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग, बी के जीतने के क्या चांसेस है। ठीक है, अब ध्यान देना, मान लेते हैं अपन ऐसा, सबसे पहले तो 4 से ग्रेटर नंबर है ना, तो लेट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, लेट ए बी द इवेंट दैट, अच्छा ए तो ए स्टार्ट करता है गेम को, तो फिर ई मानो इसको यार, है ना। लेट ई बी द इवेंट्स दैट नंबर मोर देन 4, 4 से ज्यादा नंबर आएंगे। 4 से ज्यादा नंबर आएंगे, कितने हैं वो ऐसे केसेस आपके पास, 2 ऐसे केसेस, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे ये, 5 और 6। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 2/6 यानी कि 1/3। ठीक है, यानी कि probability of throwing number greater than 4 equals to 1/3 है, and probability of uh, probability of throwing not not throwing number not greater देन 4, नहीं वाले केस में 2/3 है प्रोबेबिलिटी। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, मान लेते हैं इफ ए स्टार्ट्स द गेम, ए ने गेम स्टार्ट किया और पहली बार के अंदर उसका नंबर एंड ही विंस द गेम, वो गेम जीत गया, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी आगे 4 से ऊपर नंबर आ गया है। उसके चांसेस कितने हैं, उसके प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, अगर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं, सो प्रोबेबिलिटी जो होगी ए के जीतने की इन फर्स्ट चांस, है ना, फर्स्ट चांस में वो कितनी होगी, 1/3 होगी। कितनी होगी, 1/3 होगी। ये चीज समझ में आ गई क्या। ठीक है, अब मान लेते हैं ए फर्स्ट केस में नहीं जीता, ए फर्स्ट केस में नहीं जीता। इफ ए इज नॉट विन in first attempt, then B wins and A again wins in थर्ड केस। बताओ ये चीज समझ में आई क्या। भाई ए ने उछाला, ए नहीं जीता, फिर बी का नंबर आएगा, ऐसा है इसमें केस। भाई ए उछालेगा, फिर नहीं जीता, फिर बी का नंबर आएगा, फिर वापस ए का नंबर है, यानी ए अब थर्ड केस में जीतेगा। तो प्रोबेबिलिटी अब ए की जो है, ए विंस इन थर्ड केस, थर्ड केस में जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पहले में नहीं जीता उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, भाई नहीं की तो 2/3 है, जीतने की 1/3 है। सेकंड भी ए का तो नंबर नहीं आया तो उसकी 2/3, थर्ड में जीत गया तो 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर। अब मान लेते हैं थर्ड के बाद फिर वो फोर्थ में नहीं जीता ए, तो वापस ए कब जीतेगा, ए विंस इन फिफ्थ केस, वापस से ए कब जीतेगा, फिफ्थ केस में जीतेगा, यानी फर्स्ट में नहीं जीता, सेकंड में नहीं जीता, थर्ड में नहीं जीता, फोर्थ में नहीं जीता, फिफ्थ में जीता। तो 2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3। बताओ समझ में आई कि ये चीज आ रहा है केस समझ में। पहले ए फर्स्ट केस में जीतेगा, फिर थर्ड में जीतेगा, फिर फिफ्थ में जीतेगा। तो ये जो शो कर रहा है, इट शोज एन जीपी शो कर रहा है आपको। ये क्या शो कर रहा है, एक जीपी शो कर रहा है। कैसे, देखो 1/3, नेक्स्ट वाला क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 2, फिर क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 4, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा, यानी सम ऑफ सीरीज है। ये क्या है, सम ऑफ सीरीज है। अब मुझे पता है, अगर मुझे सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ सीरीज निकालना होता, फॉर्मूला होता है A/1 - R। ये अपन एपीजीपी में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 6, सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर ये चीज आपको फाइंड करनी है तो देखो, इसमें से मैं 1/3 कॉमन ले लेता हूँ, अगर तो ये 1 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 की पावर 4। यहाँ पर आपको पता है ए का वैल्यू कितना हो गया है, 1 हो गया है, और आर का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 2/3 की पावर 2। अब आप इसका सम निकाल दो, सम ऑफ इन्फिनिटी निकाल दो। इनमें कितना आएगा, देखो 1/3 एज इट इज, फॉर्मूला ये यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ए का वैल्यू कितना है, 1/1 माइनस आर का वैल्यू कितना है, 2/3 का स्क्वायर। सिंपल, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। एक से नेक्स्ट में लिख लेता हूँ इसको तो यार, है ना, यहाँ आएगा नहीं।
सम ऑफ इन्फिनिटी निकाल रहा हूं मैं 1/3। ध्यान रखना मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं यहाँ पर, ये सम निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी इफ ए स्टार्ट द गेम, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ए के जीतने की है ना, फिर बी के लिए अपन माइनस करेंगे। क्या लिख रहा था मैं, 1/1 - 2/3 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर ओके। तो 1/3 हुआ, 1/1 - 2 2 4, 3 3 9, 1 - 9 में से 4 गया, 5/9, 9 ऊपर 5 नीचे, 3 3 9, हाउ मच, 3/5। यानी प्रोबेबिलिटी निकाली है मैंने किसकी, ए विंस द गेम इक्वल्स टू 3/5। आपसे क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग, तो बी विनिंग द गेम की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 3/5, यानी 2/5। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है, आप एग्जाम्पल नंबर 18 कंप्लीट।